रेडी स्टार्ट। देश के कर्णधारों को यह स्वीकार करना होगा कि उपलब्धियों के चमकते आंकड़ों से कहीं अधिक आम आदमी की समस्याओं का समाधान जरूरी है। ये समस्याएं हैं हर काम योग्य व्यक्ति को उसके काम की गारंटी, देश के हर नागरिक को उचित सेहत की सुरक्षा और नई पीढ़ी को दी जाने वाली वह शिक्षा जो उन्हें दुनिया की श्रम मंडियों में एक बिकने वाली वस्तु नहीं बल्कि अपने ही देश में एक ऐसी शक्ति बनाएं जिसकी सहायता से हम अपने देश में एक नए युग का सर्जन कर सकें, जिसे कायाकल्प कहते हैं। आज तक इन समस्याओं के समाधान की जगह अगर उन्हें आंकड़ों से बहलाने की कोशिश की जाती रही है तो उसी का नतीजा है यह मोहभंग की अवस्था जो आज देश की आम जनता से आंखें मिलाकर खड़ी हो गई है और जिसने पूरे देश में यह भावना पैदा की है कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। अब इस युग में एक नई कार्य दीक्षा से ही बात बनेगी। चिंतन और कारगुजारी में एक नया तेवर लाने से ही बात बनेगी। आम आदमी ने आज एक नया सच सामने रख दिया है कि भाषणों, दावों, अधूरे आंकड़ों और लंबित परियोजनाओं से नहीं प्रगति और विकास की विश्व रैंकिंग की सीढ़ियां चढ़ने से भी बात नहीं बनेगी। दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले इस देश में काम करने योग्य युवकों की संख्या सर्वाधिक है और वे अपने लिए इज्जत की रोटी चाहते हैं। अनुकंपाओं और उदारता की राजनीति अब उनको दिलासा नहीं देती। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का वादा 2029 तक बढ़ाकर उन्हें भूख से न मरने देने की गारंटी तो दे दी, लेकिन न तो उसका प्रशासन आम लोगों में खुशहाली का जामिन बन सका और न ही उनकी सेहत सुरक्षा का आश्वासन दे सका। देश के कुपोषित नौजवान ही नहीं, नौनिहाल भी उचित पोषण न पाने के कारण एक ऐसी आबादी बन रहे हैं जो जिंदा तो हैं लेकिन सेहत के प्रतिमानों पर पूरा नहीं उतरती। यहाँ शिक्षा के मॉडल की बहुत बात होती है, लेकिन देश को डिजिटल बना देने और कृत्रिम मेघा के संसार में अपना डंडा गाड़ देने के बावजूद हमारे देश के अधिकांश युवा ऐसे हैं जिनकी व्यवहारिक योग्यता स्नातक की डिग्रियां लेने के बाद भी प्राथमिक स्तर की है। नौजवान
आज भी इन शिक्षा परिसरों में परंपरावादी कला और विज्ञान की डिग्रियों के लिए दौड़ लगाते हैं, जबकि ज़माना उनसे कृत्रिम मेधा और रोबोट युग में उतरने के साथ डीपफेक के संकटों का मुकाबला करने की चुनौती देता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे की इस शिक्षा के साथ देश में सस्ते उपचार के मॉडलों के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन निजी चिकित्सा इतनी महंगी है कि उसमें अपने परिवार का भविष्य संकट में डालने की जगह लोग नीम हकीमों के उपचार को शिरोधार्य करके मौत को गले लगाना अधिक पसंद करते हैं।